अम्बेडकरवाद अम्बेडकरवाद हरबंस लाल बघण की किताब है दोस्तों। अम्बेडकरवाद इसमें भैया जानकारी दी गई है। हम सभी अपने दोस्तों को, यूट्यूबर भाई बहनों को इसकी जानकारी देंगे। आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों, हौसला बढ़ाते रहिए। अम्बेडकरवाद हरबंस लाल बघण जी की ये किताब है। और भैया ये अम्बेडकरवाद का लेसन नंबर 7, पार्ट नंबर 7, अध्याय नंबर 7, कुछ भी बोलो दोस्तों। आज डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहुंचा कर पूर्ण करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांत को अमली जामा व्यवहारिक रूप बनाने के लिए हर स्कूल, हर कॉलेज, हर शैक्षणिक संस्था, हर तकनीकी संस्था व हर विश्वविद्यालय, हर फैक्ट्री, हर कारखाने में और हर सरकारी या गैर सरकारी दफ्तरों, हर बैंक, हर निजी, हर सरकारी और गैर सरकारी कंपनी, खेत मजदूरों, हर गलियों मोहल्लों, हर गांव कस्बों, हर शहर और महानगरों, हर प्रांत और राज्य तथा हर देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर ट्रेड यूनियन का कल्याणकारी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन, सभाएं, कमेटियां, नौजवानों की संस्थाएं और राजनीतिक पार्टियां बनी हुई हैं। इस बात से स्पष्ट होता है कि अम्बेडकर विचारधारा और अम्बेडकर शब्द या नाम जन साधारण में कितना लोकप्रिय है, कितना लोकप्रिय है तथा इस दिल अजीज को इस तथा हर दिल अजीज हो गया है। संपूर्ण इंडिया में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में अम्बेडकर नाम अपने आप में एक आवाज, एक पहचान, एक क्रांति, एक विद्रोह और एक मंजिल बन चुका है। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1917 ईस्वी में जब अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से अपनी डॉक्टरी पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि प्राप्त की थी तो अमेरिका के निग्रोज हब्सियों ने अपनी खुशी प्रकट करके डॉक्टर अम्बेडकर को एक बहुत बड़ी और शानदार पार्टी दी और डॉक्टर अम्बेडकर की खुशी में संपूर्ण अमेरिका में जश्न मनाया गया था, क्योंकि अमेरिका में भी रंग भेद की नीति या नक्सलवाद की नीति के अधीन काले लोगों को घटिया और गुलाम माना जाता है। इस बात से स्पष्ट होता है कि अमेरिका जैसे देश में भी डॉक्टर अम्बेडकर के नाम को और डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों को हब्सियों तथा काले लोगों ने अपनी आज़ादी प्राप्त करने का और मंजिल प्राप्त करने का अपना आसान रास्ता बना लिया है। अगर कहीं भी समाज में रंग भेद के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर, वर्ग के नाम पर, धर्म के नाम पर, गोत्र के नाम पर, लिंग के नाम पर एक आदमी द्वारा या एक औरत दूसरे आदमी या किसी औरत का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक और नैतिक शोषण होता नजर आता है तो उस शोषण को समाप्त करने के लिए अम्बेडकर नाम, अम्बेडकर सिद्धांत अपने आप ही वहां पहुंच जाता है तथा उस शोषण को और उस अन्याय को पूरी तरह समाप्त करने में सहायक सिद्ध होता है। इसलिए आज इंडिया में तथा संपूर्ण विश्व में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि एकमात्र या केवल डॉक्टर अम्बेडकर ही की क्यों ओर से आविष्कार किया गया
या प्रस्तुत किया गया सिद्धांत ही इंडिया के समाज में तथा अंतर्राष्ट्रीय समाज में शांति, प्यार, प्रगति, भाईचारा स्थापित कर सकता है और डॉक्टर अम्बेडकर की ओर से ही आविष्कार किया गया सिद्धांत या फलसफा जिसको कि अम्बेडकरवाद कहा जाता है, यही इंडिया में है तथा संपूर्ण विश्व में जाति विहीन, वर्ण विहीन, रंग भेद रहित और वर्ग रहित समाज की स्थापना कर सकता है। अब हमारे सामने यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि डॉक्टर अम्बेडकर की ओर से इजाद किया गया तथा प्रस्तुत किया गया दर्शन शास्त्र और सिद्धांत क्या है। अम्बेडकरवाद वो कौन सा सिद्धांत है, अम्बेडकरवाद वो कौन सी विचारधारा है जो समस्त इंडिया को और अंतर्राष्ट्रीय समाज को एक मुट्ठी में बांध सकता है। अम्बेडकरवाद वो कौन सी विचारधारा है जो शूद्र, अछूत, दलित, आम आदमी तथा जनसाधारण को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, नैतिक और मानव समानता का अधिकार दिला सकती है। अम्बेडकरवाद वो कौन सी विचारधारा है या दर्शन है या फिलॉसफी है जो मार्क्सवाद से भी आगे बढ़कर जनहित की ओर, जनसाधारण के कल्याण की बात करती है। इसलिए हमें अम्बेडकरवाद को जानना और समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। डॉक्टर हाँ, उस अम्बेडकरवाद, अम्बेडकर फिलॉसफी या अम्बेडकर दर्शन के असंख्य समर्थक हैं और उससे भी ज़्यादा गिनती में इस विचारधारा के कट्टर विरोधी, आलोचक तथा दुश्मन भी है। विशेषकर इंडिया में ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, छुआछूत, हिंदू धर्म और हिंदू साम्राज्यवादी प्रधान समाज होने के नाते आर्यंस हिंदू अम्बेडकरवाद के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। विरोधी होते हुए भी वो विरोध करने वाले अम्बेडकरवाद के प्रभाव से बच नहीं पा रहे हैं। हिंदू धर्म, हिंदू साम्राज्यवाद, हिंदू संस्कृति और ब्राह्मणवाद के साथ साथ राजतंत्र, तानाशाही, पूंजीवाद, जागीरदारी समाज में विश्वास प्रकट करने वाले सभी अम्बेडकरवाद के कट्टर विरोधी तथा आलोचक माने जाते हैं। आज के सारे कट्टरपंथी अम्बेडकरवाद के विरोधी भी डॉक्टर अम्बेडकर की ओर से दी गई फिलॉसफी तथा दर्शन को ही आगे रखकर राजनीतिक शक्ति हथियाना चाहते हैं और अपने स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में डॉक्टर अम्बेडकर के विरोधी भी अम्बेडकरवाद को मानने के लिए और इंडिया के समाज में लागू करने के लिए अपने हथकंडे अपना रहे हैं। चाहे मजबूरी में ही सही, वो इस सिद्धांत को मान भी रहे हैं। परंतु हमारा प्रश्न यही है कि अम्बेडकरवाद क्या है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हमें अम्बेडकर को समझने के लिए, जो कि एक बहुत ही व्यवहारिक, संपूर्ण क्रांति और बदलाव है, उसके लिए हमें सबसे पहले अम्बेडकर को समझना चाहिए। हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के व्यक्तित्व के बारे में संपूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक वो नाम है जो कि धरती की धूल मिट्टी से उठकर जिसकी छाया से भी नफरत की जाती है, जिसकी कौम को छूने तक को भी पाप कहा जाता है। भाई तुमने बीच में रुकवा दिया। लो।
को भी कहा जाता है, जिसके जीवन के सिद्धांत जिसके जिसकी जिंदगी के विकास के सारे रास्ते तथा सभी दरवाजे बंद कर दिए गए थे, जिसके अधिकार तथा समूचे मौलिक अधिकार खत्म किए हुए थे, जिसको कुत्ते, बिल्ली और जानवर से भी बदतर जीवन व्यतीत करने के लिए विवश किया गया था, जिसको गुलामों से भी घटिया जिंदगी और बदतर हालत में रखा गया था, जो बेबस, लाचार और मजबूर था, क्योंकि क्योंकि एक गुलाम को, एक दास को उसका मालिक छू तो लेता है, या एक गुलाम, एक दास अपने मालिक को हाथ तो लगा लेता है, पर एक शूद्र को, एक अछूत को तथा एक अछूत का तो छूने तक को भी पाप माना जाता है। पाप माना हुआ था तथा माना जाता है, जिसका कोई घर नहीं था, जिसका कोई गांव नहीं था, और न ही जिसका कोई देश, राष्ट्र, शहर, मोहल्ला था, जिसके पास कोई धन दौलत, इज्जत और हथियार नाम की कोई वस्तु थी ही नहीं, जो बेबस, मूक, लाचार और मजबूर था, वो था अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसने इतनी मुसीबतों और विरोधताओं, ओपोजिशन के होते हुए भी अपने जीवन, संघर्ष और मेहनत के साथ सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में ज्ञान का एक सितारा बनकर इंडिया के साथ साथ संपूर्ण विश्व को भी अपने ज्ञान की रोशनी से रोशन कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ज्ञान ज्योति का प्रकाश आज इंडिया के साथ साथ संपूर्ण विश्व को और मानव जाति को भी प्रकाशित कर रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज ब्रह्मांड में और धरती के बुद्धिजीवियों का वो सूरज बन गया है, जिसको ब्राह्मणवाद ने, विदेशी आर्यंस, हिंदू धर्म ने और हिंदू साम्राज्यवाद ने अपने पैरों के नीचे कुचलने की हर संभव कोशिश की है। आज हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू साम्राज्यवाद, ब्राह्मणवाद इंडिया से और विश्व के इतिहास से अपने आप लुप्त होता जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महान व्यक्तित्व और गुणों का वर्णन करना चाहे मेरे लिए असंभव होता प्रतीत हो रहा हो, परंतु फिर भी मैं डॉक्टर अंबेडकर के महान व्यक्तित्व के असंख्य रूप और गुणों में से थोड़े से गुण और रूप प्रस्तुत करता हूँ, जो इस प्रकार हैं, जो कि अम्बेडकरवाद को समझने में काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकते हैं तथा यह समझाने में वे सहायक हो सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस तरह के समाज, सोसाइटी की रचना करना चाहते थे, या वो किस प्रकार के राज्य, स्टेट की कल्पना का सपना देखते थे। इससे यह भी समझने में सहायता मिलेगी कि उनकी व्यक्ति, इंडिविजुअल के बारे में क्या विचारधारा थी, उनकी व्यक्ति के बारे में, राज्य के बारे में तथा नए समाज की रचना के बारे में कौन सी विचारधारा, सिद्धांत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महान व्यक्तित्व के कुछ गुण और रूप इस प्रकार है। दोस्तों, गुण और रूप इस प्रकार है। नंबर 1 दार्शनिक, फिलोसफर। नंबर 2 विश्व सर्वश्रेष्ठ सांसद। नंबर 3 राजनीतिक चिंतक।
नंबर 4 विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान निर्माता। नंबर 5 एक राज्य नेता। नंबर 6 एक शिक्षा शास्त्री। 7 एक लोक राज्यवादी लोकतांत्रिकवादी। 8 एक पत्रकार। 9 एक संपादक। 10 एक बौद्धिक बुद्धिजीवी। 11 एक अर्थशास्त्री। 12 एक न्यायशास्त्री। 13 एक समाजशास्त्री समाज वैज्ञानिक। 14 एक इतिहासकार। 15 एक विद्वान खोजी आविष्कारक। 16 एक समाज सुधारक। 17 एक धर्मनिरपेक्ष। 18 एक शांति दूत। 19 एक क्रांतिकारी। 20 एक देशभक्त। 21 विश्व का सर्वश्रेष्ठ वक्ता। 22 एक ट्रेड यूनियन नेता। 23 देश की एकता का स्तंभ। 24 इंडिया के संविधान का पितामह। 25 आधुनिक इंडिया का निर्माता। 26 एक कानूनी प्रकाश सितारा। 27 एक साहित्यकार। 28 एक साहित्यकार। 29 एक समाजवादी एक आलोचक। 30 एक कुशल विधायक। 31 एक कुशल प्रशासक। 32 एक कुशल व्यवस्थापक। 33 एक कुशल प्रोफेसर। 34 मजदूर गरीब किसान मेहनतकश तथा दलित कौम का मसीहा। 35 औरत की आज़ादी अधिकारों और समानता का सच्चा ईमानदार और दिलेर समर्थक। 36 इंडिया का महान सपूत। दोस्तों बहुत अच्छा लेख है और आप लोगों को अगर अच्छा लगे आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक और कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों। आपको अच्छा लगे तो